राधे राधे सभी भक्तों को, सभी हमारे यूट्यूब परिवार को राधे राधे। तो आज हम सुनाने जा रहे हैं अमला एकादशी व्रत कथा। जो हमारी माताएं बहनें पढ़ी लिखी नहीं हैं तो ये कथा उनके लिए है, और जिसे समय नहीं मिलता है तो वो खोलकर अपने मोबाइल पर ये कथा सुन सकते हैं। तो भैया इसे ना सब लोगों से विनती कर, इस एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। तो आप लोग हमारी वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट करके शेयर कर दें। तो सब्सक्राइब सभी बहन भाई देख लें, ताकि आप लोगों को ऐसी प्यारी प्यारी सी वीडियो मिलत रहे सभी लोगों को। तो भैया हम एकादशी अमला एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुने, सभी लोग बैठ जाएं, अपने हाथ में कुछ पैसे या तो 2-4 रुपए ले ले, 10 ले ले, 20, जो भी जितनी भी आपकी श्रद्धा है। तो खाली हाथ बिल्कुल भी ना बैठे कथा सुनने के लिए। तो आप सभी लोग बैठे रहें, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कथा के बारे में बताया है कि अमला एकादशी की हम कथा सुना रहे हैं, और इसे रंगभरी एकादशी भी कहते हैं, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की। तो अभी हम शुरुआत करते हैं। बांधता बोले, हे ब्राह्मण महाभाग, हे ब्राह्मणे, जो आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो ऐसा व्रत कहिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। वशिष्ठ जी बोले कि रहस्यमय और इतिहास सहित व्रतों में उत्तम व्रत मैं कहता हूँ, जो संपूर्ण फलों को देने वाला है। हे राजन, अम्लकी का व्रत बड़े पापों को नाश करने वाला है और सब लोगों को मोक्ष देने वाला है, तथा 1000 योगदान के फल को देने वाला है। ध्यान से सुनिए सभी लोग। हिंसा करने वाले व्यक्ति की जैसी मुक्ति हुई उस प्राचीन इतिहास को मैं कहता हूँ। हष्टपुष्ट मनुष्यों का ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र से सुशोभित वैदिश नाम का नगर था। हे नृप, शार्दुल वहाँ सुंदर वेद ध्वनि हो रही थी। उस नगर में कोई नास्तिक और दुर्चारी नहीं था। वह चंद्रवंशी पाशविंदुक राजा के वंश में पैदा हुआ। धर्मात्मा सत्यवादी चित्ररथ नामक प्रसिद्ध राजा था। वह राजा 10,000 हाथियों के समान बलवान, धनी, शास्त्रों को जानने वाला था। उसके राज्य में निर्धन और लोभी दिखाई नहीं देता था। दोनों पक्ष की एकादशी को मनुष्य भोजन नहीं करते थे, सब धर्मों को छोड़कर भगवान की भक्ति करते थे। हे राजसत्तम, इस प्रकार भगवान की भक्ति करते हुए मनुष्यों को सुखपूर्वक बहुत वर्ष बीत गए। कुछ समय बीतने पर फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त एकादशी प्राप्त हुई। हे विभो नृप, उस एकादशी को बालक बूढ़े सबने मिलकर नियम और उपवास किया। राजा इस व्रत को विशेष फलदायक समझकर नदी में स्नान करके प्रजा के साथ मंदिर गए। राजा ने जल से भरा हुआ कलश स्थापित करके उसे क्षत्रिय उपाहन, पंचरत्न और सुंदर गंध से सुशोभित किया। दीपमाला से युक्त परशुराम अज्जी के साथ ऋषियों समेत सावधानी से पूजन किया, और आमले का भी पूजन किया। हे जामदग्नि, हे रेणु कानन दावर्धन, हे आमल की छाया से युक्त मुक्ति देने वाले, आपको नमस्कार करते हैं। हे धात्री, ब्रह्मा से उत्पन्न हैं, सब पापों को नाश करने वाली अम्लकी, तुमको नमस्कार करते हैं। मेरे अर्ध को ग्रहण करो, तुमको नमस्कार है। उसी समय वहाँ एक शिकारी आया। भूख और प्यास से युक्त, पाप के भार से पीड़ित कुटुंब के लिए जीव हिंसा करने वाला, सब धर्मों से अलग, वह आमल की एकादशी का जागरण और दीपकों से सुशोभित उस स्थान को देखकर वहाँ बैठ गया। यह क्या है, ऐसा मन में सोचकर आश्चर्य करने लगा। उसने वहाँ रखे हुए कलश के ऊपर दामोदर भगवान का दर्शन किया।
वहाँ आंवले का वृक्ष और दीपक जुड़े हुए देखे और पंडितों के मुख से भगवान की कथा सुनी। क्षुधित होने पर भी एकादशी का महात्म्य सुना। विस्मय युक्त होकर रात में जागरण किया। फिर प्रातः काल सब मनुष्य नगर में गए। उस शिकारी ने भी घर पर आकर प्रसन्नता से भोजन किया। फिर बहुत काल के अनंतर व्याध की मृत्यु हुई। एकादशी के प्रभाव से और रात के जागरण से उसे चतुर्गिणी सेना समेत बड़ा राज्य मिला। धर्मात्मा राजा ने इंद्र की तरह राज्य किया। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे निसंदेह विष्णु लोक में जाते हैं। और सभी लोग सुने। सभी कथा समाप्त होने के पूर्व सभी लोग बोले प्रेम से राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। और इस एकादशी का में क्या क्या नियम है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से परशुराम भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन आंवले का सागर देना चाहिए। तो भैया ये सब लोगों से विनती है, कथा सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने और इस कथा का आप लोगों के जीवन में सुनने से सुख संपत्ति और आपके विचार बदले, सदा भक्ति के मार्ग में बनी रहें। और जो भी भैया मेरे से कथा वाचने में त्रुटि हुई हो तो भैया माफ़ कर दियो सभी लोग। और एकादशी की आप लोग प्यार से कथा ग्रहण करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी को राधे राधे।